नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है प्रेम की निरस्ता भाग 2। शुरू में तो सिमरन ने सोचा शांत रहेगी तो विहान का गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन सिमरन का शांत मृदु स्वभाव भी विहान में कोई परिवर्तन नहीं ला पा रहा था। रोज अपने और विहान के बीच स्नेह सूत्र पिरोने का प्रयास करती, लेकिन विहान किसी पत्थर की तरह अपने विचारों पर अड़िग रहता। सिमरन ऑफिस जाने के पहले सारे काम निपटा रही होती और विहान आराम से टीवी पर नित्य नए बाबाओं की बेमानी बातें बड़े ध्यान से सुनता, जो कि उसके दिमाग पर अंकित हो उसके पुरुष अहम को पोषित करती। हर बात में सुनी सुनाई उन्हीं बातों को करता। कभी सिमरन कोई काम कहती भी तो गुस्से में चिल्लाकर उसका अपमान करता। आज सिमरन सुबह जल्दी उठ गई थी, उसे ऑफिस जल्दी जाना था। उसने अपने साथ सबकी चाय बना ली और विहान को देते हुए कहा, विहान, मैंने दीदी की चाय भी बना दी है, मैं नहाने जा रही हूँ, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। दीदी उठें तो आप उन्हें गर्म करके दे देना। सिमरन की ननद भी अपने छोटे बच्चे के साथ रहने आई हुई थी। इतना सुनते ही विहान का मूड उखड़ गया। चिल्ला कर बोला, सिमरन, मैं देख रहा हूँ तुम माँ को इग्नोर कर रही हो। माँ का नाश्ता तुम बनाकर कैस्ट्रॉल में रख देना, और आज तो तुम्हें छुट्टी लेनी चाहिए थी, विवाह आई हुई है। मैं शाम को जल्दी आने की कोशिश करूंगी विहान, मगर छुट्टी नहीं ले सकती, मेरा प्रमोशन ड्यू है। और विहान, आप चिल्ला क्यों रहे हो? शांति से भी तो कह सकते हो। अच्छा नहीं लगता जब आप चिल्लाते हो, वह भी सबके सामने। क्यों? सबके सामने की क्या बात है? यहाँ बाहर का है ही कौन? माँ है, मेरे भाई बहन है। नहीं विहान, बात करने का तरीका होता है, इस विषय पर सोचना, कहकर सिमरन ऑफिस निकल गई। जब भी सिमरन ऑफिस को निकलती, विहान कुछ काम जरूर बता देता। सिमरन को वह काम करके जाना होता, जिस वजह से अक्सर ऑफिस के लिए देरी हो जाती और फिर बॉस की डांट पड़ती। सिमरन की हमेशा कोशिश होती कि बात को समझकर सुलझा लिया जाए। वह वैसे भी मुस्कुराती रहती थी, सोचती थी पिता के असमय जाने से शायद स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया है। प्यार से धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आशा की किरण उसके होठों पर मुस्कान बिखेर देती। कितनी भी बड़ी बात हो, सिमरन कभी मुंह बनाकर नहीं घूमती, लेकिन इन कोशिशों में विहान की स्त्री के प्रति अवमानना उसके रिश्ते में जहर घोल रही थी। मार्च का महीना था, काम ज्यादा ही होता है। शाम के 7 बजने को आए। सिमरन ने जल्दी जल्दी काम निपटाने लगी, तभी फोन बज उठा। क्या बात है, अभी तक घर नहीं पहुंची? विहान कठोर स्वर में बोला, बस निकल ही रही हूँ। विहान, क्या 7 बजे भी तुम ऑफिस में हो? खाने का समय हो रहा है, कब बनेगा? मैं कुछ करने वाला नहीं, जल्दी घर आओ, मैं अभी बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। नहीं, बाहर का नहीं खाएंगे, तुम अभी चल दो, आकर बनाओ। कहते हुए विहान फोन पर ही चिल्ला उठा। सिमरन ने आसपास नजर घुमाकर देखा। साथ में काम कर रहे कलीग ने विहान की आवाज सुन ली थी। सिमरन की आंखों में अपमान के आंसू आ गए। वैसे विहान जब चाहे बाहर से खाना मंगवा लेता, लेकिन अगर सिमरन कहती तो कभी नहीं मंगवाता। थकी हारी सिमरन घर में घुसी तो सब बैठे आराम से टीवी पर बाबाओं के प्रवचन सुन रहे थे। उसके घुसते ही सबने ऐसी उदासीन सी नजर डाली जैसे वह घूम कर आ रही हो। फिर पुनः टीवी देखने लगी, जिसमें अक्सर चर्चा होती कि आजकल की ये स्त्रियां जो घर से बाहर काम करने निकलती हैं, वे सिर्फ एक बहाना है कि स्वतंत्रता से घूम सकें और काम से बच जाएं, फैशन कर सकें, इसलिए बाहर काम का बहाना लेकर जाती हैं। ये सब बातें सुनकर विहान सिमरन के काम करने से चिढ़ा रहता था। आज विहान का पारा 7वें आसमान पर था, क्योंकि उसकी बहन आई हुई थी। सिमरन ने लैपटॉप का बैग रखकर जल्दी से मुंह हाथ धोकर चाय चढ़ा दी। थकान इतनी थी कि खाना बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन बनाना तो था ही। चाय पीकर सिमरन खुद को थोड़ा फ्रेश फील करती थी। फिर सोचा, जाकर सबसे पूछ ले, कोई अगर चाय पीना चाहे तो। माँ जी, विहान, दीदी, आप लोग चाय पियोगे क्या? मैं अपने लिए बना रही हूँ। उसने पूछा। अरे, रात के 8 बज रहे हैं, यह कोई टाइम है चाय पीने का?
जल्दी खाना बनाओ, और हाँ, माँ ने अभी तक दवाई नहीं ली है, वह भी लाकर दे दो। विहान बोला। थकान और पति का आदेशात्मक स्वर सिमरन को तोड़ गया। जानती थी पति नहीं चाहता कि वो ऑफिस में काम करे। उसके हिसाब से तो घर में ही स्त्री को कार्य करना चाहिए, बाहर निकलकर स्वच्छंद जो हो जाएगी। सिमरन चुप रही। उसे पता था नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़नी है। उसने लाकर माँ को दवाई दी और पानी दे दिया। फिर चाय बनाने के साथ ही खाने की तैयारी शुरू कर दी। अभी बात को बढ़ाना ठीक नहीं। शारीरिक थकान और विहान की बातें मन को परेशान कर रही थी। समय अपनी रफ्तार से बढ़ने लगा। सिमरन शांत रहने की कोशिश करती, सबको मुस्कुराकर ही जवाब देती। जब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होती, जाने क्यों विहान अजीब सी प्रतिक्रिया देता। आज सिमरन खाना बनाते हुए गुनगुनाने लगी। गाना गाते हुए सिमरन की बोरियत दूर होती थी, मन भी हल्का हो जाता था। विहान ने सुना तो बोला, अम्मा देखना कैसी ढीठ है, अभी डांट पड़ी है और अब गाना गा रही है, जरा भी लिहाज नहीं। असल में थोड़ी देर पहले विहान उसको कपड़ों के लिए चिल्ला चुका था। उसे वही शर्ट पहननी थी जो गंदी थी, जबकि सिमरन इतवार को ही वॉशिंग मशीन चलाती थी। सिमरन ने सुन लिया। रसोई में आकर बोली, क्या मुंह बनाकर घूमती रहूं? वह भी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी 3 भाइयों में सबसे छोटी सिमरन चंचल, खिलखिलाने वाली, हंसमुख लड़की थी। शादी के 4 साल बाद भी विहान में कोई बदलाव नहीं था। अब सिमरन को लगने लगा था उससे कहीं भूल तो नहीं हो गई। उसने सोचा था पिता की अनुपस्थिति ने विहान को शालीन, जिम्मेदार बनाया होगा, पर सिमरन की सोच उसे झूठा साबित कर रही थी। छुट्टी का दिन था। सांस के पैर में दर्द था। विहान ऑफिस गया था। थोड़ी देर में विहान आ गया और आते ही बोला, अरे सिमरन, तुमने अम्मा के सामने सिर पर पल्ला नहीं किया। सिर झुका, सांस के पैरों को तल्लीनता से दबाती सिमरन को ये भी पता नहीं चला विहान ऑफिस से कब आ गया और जाने कब उसके सिर से पल्लू सरक गया। अचानक विहान ने एक तमाचा सिमरन के गाल पर मार दिया। करहा उठी सिमरन, तुम्हारी ढीठता को तो 2 मिनट में सही कर दूंगा। माँ के सामने सिर पर पल्ला नहीं है, इतनी छोटी बात भी बतानी पड़ेगी। सिमरन ने आंखों में आश्चर्य मिश्रित प्रश्न समेटते हुए पति की ओर देखा। शादी के इतने साल बाद सिर पर पल्ले की बात कही है, पहले कभी कही ही नहीं थी। वह खुद ही सिर पर पल्ला रख रही थी, और अगर सिर से हट भी गया तो उस पर तमाचा मारने की क्या जरूरत थी। उसका सारा अस्तित्व ही हिल गया। सिमरन ने दर्द को पीते हुए सांस की ओर देखा। शायद सांस ही बोल दे कि सेवा कर रही थी, पल्ला हट भी गया तो क्या हुआ। लेकिन वहां निस्तंभता पसरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सांस वहां है ही नहीं। सिमरन को इतने परायेपन की उम्मीद नहीं थी। गालों पर छपी उंगलियां जैसे उसके दिल पर अंकित हो गई थी। चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। आज उसे अपनी हर कोशिश नाकामयाब लग रही थी। सिमरन का मन विद्रोह कर उठा कि ना जाने क्यों विहान को समझना ही नहीं चाहता। उससे भी ज्यादा बुरा लगा सांस का चुप रह जाना। अगर बड़े पहली ही बार में समझा दें तो शायद बच्चे आगे गलती ना करें। सिमरन ने महसूस किया माँ कभी किसी भी बात पर विहान को कुछ नहीं कहती है। उसके लिए यह थोड़ा अजीब था। धन्यवाद दोस्तों। आगे की कहानी अगले पार्ट में पूरी होगी। अपना प्यार और साथ हमेशा बनाए रखें। आगे की स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।